हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे बाल झड़ने के 10 मुख्य कारण और 5 अन्य विवादास्पद कारण यानी डिबेटेबल रीजंस। बाल झड़ने का जो है पहला कारण है पसीना। कुछ लोग हैं जिन लोगों को बहुत पसीना आता है। ऐसे तो पसीना सबको ही आता है, लेकिन कुछ लोगों को पसीना थोड़ा ज़्यादा आता है। और कुछ लोग जो हैं स्पोर्ट्स या अन्य खेल कूद में रहते हैं या फिर अन्य जो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत करते हैं उससे पसीना आता है। तो ये जो पसीना है ये जब बालों में सूखता है, फंगल इन्फेक्शंस भी जो है पसीने से हो सकते हैं। तो उससे जो है बाल झड़ने के चांसेस बहुत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा जो कारण है, मुझे लगता है, जो मैंने अब तक रिसर्च किया है, वो है कि प्रॉपर टॉवल का इस्तेमाल ना करना। देखिए दोस्तों, अभी तक इंडिया में जो है हमारे देश में बहुत सारे लोग अभी भी गमछे का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो है गमछे की जो क्वालिटीज़ है बाज़ार में वो अच्छी नहीं होती हैं, सॉफ्ट नहीं होती हैं। और ऐसे गमछों से बालों को रगड़ने में बहुत सारे हेयर फॉल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरी मान्यता ये है कि जो है टॉवल जो है या तौली जिसको हम कहते हैं, उसे हम जब खरीदते हैं अच्छे क्वालिटी का ले, सॉफ्ट ले, बहुत नरम और सॉफ्ट होना चाहिए, अच्छी दुकान से ले। इसे फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब समय के अंतराल, इसे बदलते रहना चाहिए। ये सारे जो कारण मैं बता रहा हूँ ये मैंने खुद रिसर्च किए हैं और रिसर्च करके मैंने पाया है, ये सब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और तीसरा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो अकेले ही 100 कारणों के बराबर है, क्योंकि स्ट्रेस ऐसी चीज़ है जो बाल को बहुत जल्दी जो है हेयर फॉल से आपको जो है एलोपेशिया में कन्वर्ट कर देगा। एलोपेशिया एक कंडीशन है जिसमें आपकी बहुत सारे बाल झड़ जाते हैं। कुछ लोगों को फुल एलोपेशिया होता है, कुछ लोगों को पार्शियल एलोपेशिया होता है, लेकिन एलोपेशिया जो है वो बालों का जो गंजापन है उसे कहते हैं। स्ट्रेस से बचने का रास्ता ये है कि आप टेंशन मन ना ले, और अगर हो सके तो स्पिरिचुअल लाइफ या स्ट्रेस फ्री लाइफ, सिंपल लाइफ में आप जिए, उससे अच्छा होता है। इसका सबसे बड़ा जो है सबूत ये है कि अपने देश में, इंडिया में आप देखोगे ऋषि मुनि है जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, उन लोग के बालों के जो कंडीशंस है, बाल उन लोग के कभी, मैंने तो आज तक मुझे लगता है कभी भी किसी साधु को देखा नहीं जो गंजा है। तो साधु लोगों के बाल जैसे होते हैं, बहुत सारे उन लोगों के बाल होते हैं सर पे। तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि स्ट्रेस अगर आप नहीं करेंगे ज़िंदगी में तो आपके जो बाल के कंडीशंस तो नेचुरली जो है बेटर हो जाएंगे। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है बाल में गंजापन लाना। आजकल यंग जो जनरेशन है, या मैं अभी तो देखता हूँ कि जो है 15 साल के लड़के हैं, 20 साल के लड़के हैं, ये लोग के बाल झड़ रहे हैं। ये लोग नकली बाल लगाने, हेयर पैच लगाने सैलून्स में जाके घंटों लाइन में बैठे रहते हैं। तो इसके कारण यही है कि स्ट्रेस है। और अभी हम लोग की जो जिंदगियां हैं ये पूरे एकदम कॉम्पिटिटिव लाइफ्स हैं, और मोबाइल्स के बगैर हम लोग रह नहीं सकते। तो ये सब कारण है कि बालों का झड़ना जो है ये मेन रीज़न है। इसके बाद और भी रीजंस हम लोग बात कर लेते हैं। जो मेन रीजंस है, एक है डाइट। अगर आपकी जो डाइट है बराबर नहीं है, जैसे अगर आप ज़्यादा फास्ट फूड्स में जीते हो, या फिर ज़्यादा तेल वाला खाना खा रहे हो, या फिर ऐसे खाने आप नहीं खा रहे हो जिसमें न्यूट्रिशन है, जैसे बायोटीन है, और जो बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बायोटीन, उसका होना चाहिए। और भी बहुत सारे विटामिन है जो बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी अगर चीज़ें अगर आप अवॉइड कर रहे हो, नहीं ले रहे हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है। अगर आपकी उम्र हो चुकी है, मिडिल एज आप क्रॉस कर चुके हो, फिर एक डीएचटी का जो सिचुएशन है वो भी आ जाता है। तो ऐसे खाने भी खाने चाहिए जिससे डीएचटी जो है ब्लॉक हो, जैसे टोमेटो है, या फिर कैरेट्स है, या फिर मेथी है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो डीएचटी को ब्लॉक करेगा। या फिर डीएचटी तो ज़रूरत है ही, नो डाउट, लेकिन जो है वो एक कंट्रोल में रहेगा। देखिए, सब चीज़ जो है बैलेंस में रहना चाहिए। कोई भी चीज़ का ज़्यादा या कम होना अच्छी बात नहीं है बालों के लिए। फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर डाइट आपकी बराबर नहीं हो तो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, थायराइड हो सकता है। तो ये सब भी जो कारण हो सकते हैं बाल झड़ने के, क्योंकि डायबिटीज़ एक प्रधान कारण है बाल झड़ने के। बहुत लोग ने ये कहा है कि डायबिटीज़ उन लोग के होने के बाद बाल उनके झड़ गए। हार्ट प्रॉब्लम्स भी हैं। हार्ट प्रॉब्लम्स अगर आपकी है तो भी बाल झड़ सकते हैं, डिपेंडिंग आपकी जो जेनेटिक्स है, कैसे आप जीन्स लेके आए उसके हिसाब से। क्योंकि जेनेटिक्स ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स। आपके बाप दादाओं की जो जेनेटिक्स है ये ऑटोमेटिकली ज़रूर आप में आएंगी। फिर और एक चीज़ है जो
इलनेस लाइक टाइफॉइड या मलेरिया, अगर आप टाइफॉइड या मलेरिया ऐसी चीज़ों से सफ़र करते हो तो टेम्पररीली आपको बाल झड़ने का सामना करना हो सकता है, ये प्रॉब्लम आप में आएगी। और मलेरिया की जो दवाई है जैसे क्विनाइन है, क्विनाइन से भी बहुत जन ने कहा है कि उन लोग के बाल झड़ चुके थे, लेकिन ये एक रिकवरेबल चीज़ है। जैसे ही आपकी बीमारी ठीक हो जाती है कुछ दिनों में, आप कुछ महीनों में आप पाओगे कि बाल आपके वापस आ चुके हैं। कुछ लोग के आते हैं अगर आपकी जो एज बहुत हो चुकी है, तब जब बाल आपके जब जाएंगे तब बाल आते नहीं हैं, तभी आपको थोड़ा डॉक्टर का जो है इलाज कराना होगा। छठा कारण जो है मुझे लगता है डैंड्रफ है। डैंड्रफ एक ऐसी चीज़ है जो बालों को पूरी तरह से जो है वो आपको हेयर फॉल करा देगा। डैंड्रफ का इलाज जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। और डैंड्रफ के लिए मुझे लगता है सबसे अच्छा जो है घर में जो आप कर सकते हैं वो है नींबू का रस निचोड़ के जो है बालों पे लगाना पानी के साथ या फिर नारियल तेल के साथ। अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत है तो नारियल तेल या फिर कोई भी तेल का ज़्यादा यूज़ करना नहीं करना ही अच्छा होगा। तेल का प्रयोग अगर डैंड्रफ नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 2 बार ही करें। फिर सातवां जो रीज़न मुझे लगता है कि शैम्पू, किस तरह का शैम्पू या साबुन से आप बालों को धोते हैं। अभी जो आप देखते हो बाजार में जो शैम्पूज है, बहुत सारे प्रकार के अन्य अन्य शैम्पूज है, आपको ये देखना है कि कौन सा शैम्पू है जिसमें सल्फेट, पैराफिन ऐसी टाइप की चीज़ें जो है नहीं है। ऐसी चीज़ें जो है बालों को जो है हेयर फॉल करा देती हैं, इसलिए ऐसे चीज़ों से आप बचे, माइल्ड शैम्पू में जाए। अगर हर्बल शैम्पू हो तो बहुत अच्छा है। आठवां कारण मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको जो है बाल झड़ रहे हैं तो इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है बाल क्यों झड़ रहे हैं। लेकिन जब डॉक्टर आप दिखाए, आप मुझे लगता है, ये मैंने जो रिसर्च किया है, होम्योपैथी हमेशा यहाँ पे बालों में जो है होम्योपैथी जो है एलोपैथी से ज़्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि एलोपैथी जो है जिन बीमारियों में जो है इमीडिएट इफेक्ट चाहिए वहाँ पे एलोपैथी बहुत अच्छा है। एलोपैथिक पेन किलर्स हैं, बहुत कुछ है। लेकिन अगर जो होम्योपैथी है, ये सब क्रोनिक बीमारी जो बहुत दिनों से चल रहे हैं बीमारी, और इनका इलाज जो है स्लोली होना है। जैसे बालों के जो आप कुछ भी इलाज करें उसका जो इफेक्ट आपको स्लोली मिलेगा, तो यहाँ पे होम्योपैथी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। एलोपैथी की जो रेमेडीज़ है वो शॉर्ट टर्म होती है, कुछ दिनों के बाद वापस बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। इसकी वजह से ये भी एक कारण है। 9th रीजन ये है कि बहुत सारे लोग जो है हार्मफुल थिंग्स या फिर विषैली पदार्थ जो है वो सर पे लगाते हैं, जैसे स्टाइलिंग जेल है। आजकल तो जेल्स का बहुत जमाना चल रहा है। जेल्स में मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है पर्टिकुलर जेल तो आप वो जेल यूज कर सकते हैं, वरना मत कीजिए। और हेयर कलर जो है वो भी बालों के लिए अच्छा नहीं है। और हेयर ड्रायर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल ना ही करे तो बेटर होगा। हेयर ड्रायर से बाल सूखे जाते हैं, वो भी अच्छा नहीं है बालों के लिए। और 10वां कारण ये मैं बताऊंगा, जो लोग बालों का ख्याल रखते हैं, टाइम टू टाइम हेयर ब्रश करते हैं, सुबह को शाम को हेयर कंघी करते हैं, अच्छे साफ सुथरे कंघी से करते हैं, स्पेशली वो लोग जो बड़े शहरों में रहते हैं जैसे मेट्रो सिटीज में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब पोल्यूशन और ये सब स्ट्रेस भी लेवल हाई रहता है। ऐसे लोगों को ज़्यादा ख्याल करना है बालों का। बाल झड़ना उन्हीं में पाया जाता है, ज़्यादातर लोगों में मैंने देखा है वो लोग ही ज़्यादातर गंजे होते हैं जो लोग अपने बालों का ख्याल नहीं रखते। बालों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम बालों को, हेयर को वॉश करना, हेयरों में तेल डालना, कंघी करना, ये सब बहुत ज़रूरी है बालों के लिए। अभी मैं आपको 5 कारण बताऊंगा जिन पे लोग डिबेट करेंगे। कुछ लोग कहेंगे होता है, कुछ लोग कहेंगे नहीं होता है, लेकिन इसके इतने फैक्ट्स या प्रूफ्स नहीं है। पहला कारण है वाटर क्वालिटी। कोई लोग जो है कहते हैं कि हार्ड वाटर से जो है बाल खराब हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं। जैसे बोरिंग का पानी है, ट्यूबवेल का पानी है, इससे बाल झड़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग कहेंगे इसमें नहीं, इसमें बाल नहीं झड़ते, इनफैक्ट बालों के लिए अच्छा है। कुछ लोग कहेंगे बारिश का पानी बालों के लिए बुरा है, कुछ लोग कहेंगे बारिश का पानी बालों के लिए बहुत अच्छा है। मतलब फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंसान से इंसान का ये फर्क बन जाता है। हम लोग ये गारंटी से नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर इंसान की जो बाल झड़ी हुए इस पानी की वजह से। दूसरा कारण है बॉडी बिल्डिंग। बहुत सारे लोग आजकल बॉडी बिल्डिंग करते हैं। हम लोग जितना दिन जा रहे हैं फ्री हैंड एक्सरसाइज को छोड़ के जिम्स में जाते हैं जिसमें हम लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं। ये जो कारण मैं कह रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग का, ये इतना प्रूवन फैक्ट नहीं है, लेकिन अभी पता नहीं क्यों मैंने अपनी रिसर्च में मैंने पाया है कि ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स जो है दुनिया में जो है गंजे हैं, या फिर उन लोगों के बालों की समस्या देखी गई है बॉडी बिल्डर्स में, तो ये कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है प्रोटीन सप्लीमेंट्स। बॉडी बिल्डिंग के लिए, अन्य स्पोर्ट्स के लिए जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लोग ले रहे हैं, वो साइड इफेक्ट्स उसके जो है कभी कभी एलोपेशिया हो सकता है। मेरे बहुत दोस्तों ने भी कहा है कि जब से हम लोगों ने प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना शुरू किया है, हेयर फॉल्स बढ़ गए।
तो ये एक कारण हो सकता है, लेकिन ये डिबेटेबल है, ये प्रूवन फैक्ट नहीं है। चौथा कारण हो सकता है पोल्यूशन। अगर आप बहुत पोल्यूशन फेस करते हो, आप ऐसे शहर में रहते हो जहाँ पे बहुत पोल्यूशन है, गंदगी है, तो बाल झड़ने के कारण बढ़ जाते हैं। लेकिन ये भी डिबेटेबल है क्योंकि विवादास्पद है। अब बहुत जन है जो लोग पोल्यूशन वही शहर में रहते हैं लेकिन वो लोग के बाल ऐसे नहीं झड़ते। तो ये डायरेक्ट कारण नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट हो सकता है। और पांचवा कारण जो है, जो बहुत लोग आपको कहेंगे, डॉक्टर्स भी कहेंगे, लेकिन ये फिर स्टिल एक डिबेटेबल है, वो है कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स। जो लोग स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं वो लोग के बाल झड़ सकते हैं। लेकिन ये भी डिबेटेबल है इसलिए क्योंकि मैंने अपनी रिसर्च में देखा है कि बहुत सारे लोग हैं 60-65 साल की उम्र में भी ये लोग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भरपूर कर रहे हैं, लेकिन ये लोग के जो बाल है वो जवान लड़कों से भी ज़्यादा बाल है। तो ये गारंटी नहीं दे सकता है कि कोई स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, उससे बाल झड़ जाते हैं। हालांकि ये सब मैं यूट्यूब में देखता हूँ, लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं जहाँ पे पोल्यूशन, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग और बॉडी सप्लीमेंट्स ये सब को जो है मेन कारण बताते हैं। ये सब मेन कारण नहीं है, ये सब डिबेटेबल कारण है। सो ये सब जो है मैंने रिसर्च से जो है फैक्ट्स जो है जुगाड़ करके ये वीडियो आज बनाई है, क्योंकि इतना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो यूट्यूब में है ही नहीं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट भी कीजिए। कमेंट तो बहुत ज़रूरी है, मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स आप लोगों को पढ़ने का। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।